नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। पहली तस्वीर दरभंगा की है, जहां का बेला मोहल्ला आम लोगों और सफाई कर्मचारियों के विवाद में घंटों रणक्षेत्र बना रहा। आखिरकार हालात को संभालने के लिए दरभंगा पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। कोई कॉलर खींच रहा है तो कोई धक्के दे रहा है। दरभंगा के बेला मोहल्ले में अचानक गुस्से की आग भड़क उठी है। तो हालात को काबू करने के लिए दरभंगा पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा है। देखिए, दरभंगा पुलिस के ये जवान लाठी लेकर किसी तरह से उपद्रवियों के हुजूम को तितर बितर कर रहे हैं। दरअसल साफ सफाई और पैसे के लेन देन के विवाद में बेला मोहल्ले के निवासियों और दरभंगा नगर निगम के कर्मचारियों के बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया था। हालात को संभालने के लिए दरभंगा पुलिस के जवानों ने जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हुआ, इसके कारण आए हमरा एगो दोस्त आदमी के मार दिया मुंह कान से खून को कर रहा। आप उसके बदले में यहाँ आकर के मारपीट करने के लिए चले आए। ये गुंडागर्दी है और निश्चित तौर पर जो लोग इसमें आगे रहे होंगे उन लोगों पर कार्रवाई होगी, उन लोगों को निगम की नौकरी से हटाया जाएगा। नगर निगम के कर्मचारियों और आम लोगों के विवाद में बेला मोहल्ला घंटों रण क्षेत्र बना रहा। दोनों तरफ से धक्का मुक्की होती रही, मारपीट और खींचतान का दौर चलता रहा। उग्र लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, सड़क पर आग लगाकर नारेबाजी की गई। आखिरकार दरभंगा पुलिस पहुंची। जब समझाने बुझाने के बावजूद बात नहीं बनी तो लाठी लेकर दरभंगा पुलिस के जवानों को सड़क पर उतरना पड़ा। प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको सर? जो मारपीट की उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बयान ले लिया गया है, लोग बयान दिए हैं और आगे बयान दे रहे हैं। जिसके साथ मारपीट हुई है बयान दे रहे हैं। दरभंगा के बेला मोहल्ले में सड़क पर काफी देर तक तमाशा होता रहा। मारपीट और वाद विवाद का दौर चलता रहा। आखिरकार दरभंगा पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। विपिन, न्यूज़ 18 दरभंगा। हाजीपुर के छात्र अमित कुमार को प्यार के बुखार ने स्टूडेंट से क्रिमिनल बना दिया। प्रेमिका को खुश करने के लिए उसने दोस्तों के साथ मिलकर गहनों की दुकान में लूटपाट की, लेकिन हाजीपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस टेबल पर सोना और चांदी के कई कीमती गहने बिखरे पड़े हैं। एक एक सोने की बाली की कीमत हजारों रुपए है, तो इस लॉकेट का दाम लाखों रुपए में है। चांदी के ये गहने भी कम कीमती नहीं हैं। प्रेमिका को खुश करने के लिए अमित कुमार नामक इस कॉलेज छात्र ने अपने मित्रों के साथ मिलकर हाजीपुर के ज्वेलरी शॉप से सोने चांदी के लाखों रुपए के गहनों की लूटपाट की थी, जिसमें से कुछ गहने प्रेमिका को गिफ्ट कर दिए थे। सर रखने के लिए थोड़ा दिए थे। उसको पता था कि लूट के लाए हो? नहीं सर, नहीं सर। तो कैसे एक्सेप्ट की वो? नहीं, उसको मतलब नहीं दे, मतलब उसको पता नहीं था। कब से दोस्ती है? सर उससे 1.5 साल से दोस्ती है। हाजीपुर के रानी ज्वेलर्स से 8 दिसंबर को 12 लाख रुपए से भी ज्यादा के सोने और चांदी के गहने लूटे गए। जांच के दौरान अमित कुमार और उसकी प्रेमिका को लूटे गए गहनों के साथ पकड़ा गया, जबकि लूटपाट में शामिल अन्य अपराधियों की धरपकड़ चल रही है। पूछताछ में बताया कि इनकी एक प्रेमिका है, ये सोना चांदी लूट कर अपने प्रेमिका को देते हैं और प्रेमिका अपने पास उसको रखती है। इनके आधार पर इनके प्रेमिका को भी गिरफ्तार किया गया। प्रेमिका भी पूछताछ करने में इनके बताए हुए कथन की पुष्टि करते हुए बताया कि इनके द्वारा दिया गया सोना चांदी भी छिपाकर अपने घर में रखी है। प्यार संवारता है तो बिगाड़ता भी है। अंधे प्यार ने ही कॉलेज छात्र अमित कुमार को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। अब वो हाजीपुर पुलिस की गिरफ्त में है और उसे जल्द ही उसके किए की सजा मिलने वाली है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। राजस्थान के झुंझुनू में तमंचे के साथ कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें नेताजी तमंचे के साथ डिस्को करते देखे जा रहे हैं। हाथ में बंदूक, हवा में ठाए ठाए, और डीजे पर जमकर डांस। ये माननीय हैं कांग्रेस से झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश बुगालिया।
लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद इनकी कथनी और करनी का खुलासा हो गया। पहले बुगालिया के समर्थकों ने 2-3 हवाई फायर किए और फिर बुगालिया को बंदूक देकर उनसे भी हवाई फायर करवाया। ये वीडियो कहां का है और कब का है ये तो पता नहीं चला, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियो 3-4 दिन पहले का है, जब ओम प्रकाश बुगालिया डीजे की धुन पर फुल मस्ती में चूर थे, और वो भी इस कदर कि नाचते नाचते एक बार तो नीचे भी गिर गए। करनी तो आपने देख ली, अब जरा इनकी कथनी भी देख लीजिए, जिसमें यही नेताजी स्टॉल लगाकर बुगाला गांव में युवाओं को दूध पिलाकर नशे से बचने का संदेश दे रहे हैं। लेकिन दूसरों को संदेश देने वाले नेताजी खुद कानून को ताक पर रखकर शराब की खुमारी वाले गानों पर धाएं धाएं कर रहे हैं। उनकी हालत देखकर तो यही लगता है कि वो भी नशे में चूर थे और खुद को भी संभाल नहीं पा रहे थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जमशेदपुर की एक महिला ने अपने घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया है। कमाल की कल्पनाशीलता की बदौलत उन्होंने अपने आशियाने को इस तरह से संवारा है कि आप भी कह उठेंगे, वाह बहुत खूब। स्वर्ग से सुंदर घर की चाहत हर किसी को होती है। जमशेदपुर की महिला सुमिता नुपुर ने अपनी रचनाशीलता की बदौलत सचमुच अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बना दिया है। देखिए इस स्वर्ग में क्या नहीं है। किस्म किस्म के रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरत बगिया है। इधर लाल और सफेद गुलाब इतरा रहे हैं तो एक तरफ खिले गेंदे के फूल के गुच्छे बार बार आपको बुला रहे हैं। बोनसाई और कैक्टस की भी खूबसूरती कम नहीं है। जैसे अभी विंटर है तो विंटर में सारे फ्लावर्स जो कि आप बोल सकते हो, पिटूनिया, पैंसी, गुलाब तो आप देख ही रहे हैं, गेंदा की 2-3 वैरायटी, एंड मेरे पास कैक्टस की करीब 50 वैरायटी है। इस स्वर्ग में रंग बिरंगे फूल तो खिले ही हैं, ऑर्गेनिक सब्जियों का भरा पूरा संसार भी मौजूद है। यहाँ जिसमें हरी भरी गोभी से लेकर टमाटर तक आपको मिल जाएंगे, तो इस बागीचे को संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। इन मूर्तियों ने इस स्वर्ग की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया है, तो घर के बेकार पड़े कचरे ने इस स्वर्ग को नया रूप दे दिया है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक थीम लेके मैं चलती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने दूंगी। वो टायर हो तो, वो बॉटल्स हो तो, या पाइप्स हो तो, जैसे साइकिल है, साइकिल को मैंने यूज़ कर लिया है, पुरानी जीन्स को मैंने यूज़ कर लिया। तो बस आपको थोड़ा जागरूक होना है और आप हर चीज़ अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हो। स्वर्ग तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जमशेदपुर की महिला सुमिता नुपुर ने अपनी क्रिएटिविटी के बदौलत सचमुच अपने घर को ही स्वर्ग का रूप दे दिया। जहां आप जब भी जाएंगे उसकी आबो हवा आपको तरोताजा जरूर कर देगी। रंजीत ओझा, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। झारखंड के कश्मीर यानी पतरातू घाटी में नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानियों का तांता लगा हुआ है। हर कोई पतरातू की बेपनाह खूबसूरती में खो जाना चाहता है। आसमान में बादल और नीचे जहां तक नजर जा रही है, हर तरफ हरी भरी वादियां आपका मन मोह रही है। झारखंड के कश्मीर यानी पतरातू घाटी में नया साल मनाने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जिधर देखिए उधर हर तरफ मुस्कुराते खिलखिलाते सैलानियों का हुजूम नजर आ रहा है। प्रकृति ने पतरातू घाटी को ऐसी खूबसूरती बख्शी है कि हर कोई इसके आकर्षण में बंधकर खिंचा चला रहा है। पतरातू घाटी जब आई तो नई मस्ती के साथ लोग हमेशा नया ही लगता है। बहुत मजा आता है पतरातू घाटी आने, लगता है कि हम नए कश्मीर में पहुंच गए हैं। नए साल पर आपने इसका चुनाव किया। इस यहाँ जगह पे आने पे फ्रेशनेस लगता है। पूरा चारों तरफ का जो नज़ारा है ये सेफ भी है और अच्छा भी है। बच्चे लोग के लिए भी वो काफी सेफ जगह है।
पतरातू घाटी के जर्रे जर्रे में खूबसूरती बसी है। इस सेल्फी पॉइंट पर आप उसी खूबसूरती का भरपूर दीदार कर सकते हैं। जहां सेल्फी के दीवानों में सेल्फी लेने की होड़ सी मची हुई है। हर कोई पतरातू घाटी की मनोरम वादियों को अपने मोबाइल कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता है। आपने कितनी तस्वीर ली मैडम? बहुत सारी तस्वीरें ली हमने। कहाँ शेयर करेंगे? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह। कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो झारखंड की पतरातू घाटी भी उसी जन्नत से कम नहीं है, जहां आप न सिर्फ बार बार आना चाहेंगे, बल्कि इस आबो हवा में डूबकर सारे गम भुला जाना चाहेंगे। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पटना के इको पार्क में नए साल का जश्न मनाने के लिए पटनावासियों का तांता लगा हुआ है, जहां पटनावासी नए साल की खुमारी में डूबे नजर आ रहे हैं। पटना के खूबसूरत इको पार्क में गुनगुनी धूप खिली है और उस धूप में अपनों के साथ पिकनिक मना रहे पटनावासी पुराने साल की तमाम कड़वाहटों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पार्क में मौजूद हर चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही है। नए साल पर हर कोई नया संकल्प ले रहा है, तो सुनहरे भविष्य के लिए नए सपने बुन रहा है। कोरोना ने साल 2020 को दुस्वप्न बना दिया था, लेकिन 2021 नई उम्मीद लेकर आया है। कोरोना के बाद एक तरह से ये नया साल नहीं है, पूरी दुनिया की मानवता के लिए ये नया जीवन है और इस नए जीवन को हम चाहते हैं कि पूरे उत्कर्ष और इसकी पूरी उत्कृष्टता के साथ जिए। नए साल में इको पार्क पटना वासियों से गुलजार हो उठा है। हर कोई अपनों के साथ खुशी मना रहा है, तो कोई छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्ती कर रहा है। तो इस पार्क में सेल्फी लेने वाले भी कम नहीं हैं। हर कोई पुरानी यादों को मिटाकर उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। बहुत अच्छे से मना रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे से मना रहे हैं। बोर हो गए थे 2020? हाँ, बहुत ज्यादा बोर हो गए थे, इसी वजह से आए मनोरंजन के लिए। पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाए। अब 2020 बहुत खराब गया है, 2021 अच्छा जाए, यही शुभकामना है। जाहिर है 2020 ने कई गम दिए, तो 2021 की नई सुबह नई उम्मीद लेकर आया है। पटना वासी भी उम्मीद के उसी रथ पर सवार होकर नए साल के सफर पर निकल पड़े हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली तस्वीर भभुआ से है, जहां पर नए साल पर उत्साही युवा जमकर हुड़दंग कर रहे हैं। कोई डीजे की धुन पर थिरक रहा, तो कोई सैर सपाटे पर निकला है, लेकिन ये आम लोगों को रास नहीं आ रहा। डीजे की धुन पर युवाओं की टोली झूम रही है। कोई निरहुआ के गाने पर ठुमके लगा रहा है, तो कोई खेसारी लाल के नून रोटी पर थिरक रहा है। इस भीड़ में शामिल हर एक युवा हर पुराने गम को भुलाकर नए साल की मस्ती में डूब जाना चाहता है। तो लंबे समय से कोरोना का खौफ झेल रही युवतियों का ये गैंग सैर सपाटे पर निकल पड़ा है। भभुआ के सजे धजे सिटी पार्क में नए साल का जश्न मनाने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। सिटी पार्क में एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे एंजॉय किए हैं। मैं अपने सारे फैमिली लोग के साथ आई हूँ और बहुत सारे मस्ती किए हम लोग। कोरोना के बाद आप लोग इस तरह कोरोना के बाद ये फर्स्ट टाइम है जो हम लोग इतना एंजॉय किए हैं। हम लोग सिटी पार्क में घूमने आए हैं, बहुत एंजॉय किए, बहुत सारा ढेर सारा एंजॉय किए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और लोगों के साथ हम लोग बहुत मस्ती किए हैं। भभुआ के सिटी पार्क में डीजे की धुन पर युवाओं के बीच जश्न मनाने का दौर भी चल रहा है। एक से बढ़कर एक भोजपुरी गानों की फरमाइश हो रही है, तो डीजे का शोर बढ़ता ही जा रहा है। इससे भभुआ वासियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। बच्चों को पढ़ने उड़ने में आने जाने में जो महामारी में भीड़ चल रहा है, मेला चल रहा है। अच्छा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क कोई नहीं लगा रहा है? प्रशासन कोई गाइडलाइन नहीं। भभुआ के युवा नए साल की मस्ती में डूब जाना चाहते हैं, लेकिन कोरोना का कहर कहीं इस रंग में भंग न डाल दे, इसलिए
जश्न जरूर मनाएं, लेकिन कोविड गाइडलाइंस के साथ। प्रमोद, न्यूज़ 18 भभुआ। बेगूसराय के डाकिये आपके घर चिट्ठी के साथ तिलकुट की खुशबू भी पहुंचाएंगे। डाक विभाग की डाकिया आया तिलकुट लाया जैसी योजना आपके लिए यह सौगात लेकर आई है। बेगूसराय के डाकिये अब चिट्ठियों और पत्रों के साथ साथ तिलकुट की मिठास भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आपको डाकघर जाने की जरूरत नहीं है, बस एक फोन कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए। आपका डाकिया गया के प्रसिद्ध खस्ता तिलकुट का जायका लेकर आपके घर पर हाजिर हो जाएगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज देने की भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा ये पहल है। हम लोग पहले तो गया से तिलकुट मंगाते थे, अब डाकघर में उपलब्ध है। हम लोग खुद इसको प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना काल में हमारी जीवन शैली तो बदल ही गई है। किसी काम से घर से बाहर जाने में भी डर लगने लगा है। ऐसे में डाकिया आया तिलकुट लाया जैसी योजना डाक विभाग की किसी सौगात से कम नहीं है, जिसकी बदौलत आप घर बैठे गया का तिलकुट मंगा सकते हैं और परिजनों के साथ उसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से तिलकुट की बिक्री शुरू की है और एक फोन कॉल या व्हाट्सएप पर अगर कोई मैसेज देते हैं तो उनके लोकेशन पर हमारे डाकिया बिना अतिरिक्त शुल्क लिए तिलकुट की आपूर्ति करेंगे। तिल संक्रांति पर तिलकुट खाना हमारी सदियों पुरानी परंपरा रही है, तो भीड़ से भरे बाजार में जाकर तिलकुट खरीदना कोरोना को न्योता देने जैसा है। लेकिन घबराइए नहीं, बस कॉल कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज। आपका डाकिया आपके घर पर गया का तिलकुट लेकर हाजिर हो जाएगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। झारखंड के आदिवासी छात्र 7 समंदर पार पढ़ने का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। झारखंड सरकार की नई योजना गरीब आदिवासी छात्रों के लिए वरदान बनकर आई है। हाथमा के इस आदिवासी हॉस्टल में सुविधाएं तो बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन भविष्य गढ़ने की उम्मीदें अभी जिंदा हैं। तभी तो इस 4 दीवारी के अंदर किताब में डूबे आदिवासी युवक सुनहरे कल का सपना बुनने में जुटे हैं। गरीब परिवार के इन छात्रों को अब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी नामी यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपने सपने पूरे करने का मौका मिलने वाला है। झारखंड सरकार की जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम छोटे छोटे गाँवों के मेधावी आदिवासी छात्रों के लिए वरदान बनकर आई है। हमारे लिए ये सपना जैसा है, क्योंकि हम कितना भी टैलेंटेड रहो, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हम विदेश में जाके पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड से इतना कमज़ोर है कि हम लोग कहीं बाहर में ये रूम रेंट रह के भी नहीं पढ़ सकते। वो तो सरकार के ये अच्छा है कि हमें यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं। हर साल झारखंड के 10 आदिवासी छात्रों को इस योजना के तहत 7 समंदर पार ब्रिटेन और आयरलैंड के नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही शिक्षण शुल्क, भत्ता, वीजा शुल्क के अलावा स्वास्थ्य बीमा और हवाई यात्रा का खर्च भी दिया जाएगा। कई किलोमीटर दूर गांव घर छोड़कर रांची के आदिवासी हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे इन छात्रों में इस योजना ने नई उम्मीद की किरण जगा दी है। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार विदेश में जाने के लिए हम लोग को स्कॉलरशिप दे रही है। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब रांची में रह के हम तो पढ़ते हैं रांची में बहुत अच्छा से, और हम भी कोशिश करेंगे कि फॉरेन में जाके विदेश में जाके पढ़ाई करें। बहुत ही अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। झारखंड में शुरू हो रही ये देश की पहली योजना है जो उन गरीब आदिवासी छात्रों के सपनों को पंख देगी, जो मेधावी होने के बावजूद हालात के आगे हार जाते थे। लेकिन अब न सिर्फ उनके सपने पूरे होंगे, बल्कि वो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भी भर सकेंगे। न्यूज़ 18 रांची। घाटशिला की दिव्यांग क्रिकेटर स्नेहाशीष झारखंड का नाम रोशन करने का सपना पूरा कर सकेगा। घाटशिला के एसडीओ इस होनहार लाल का सपना पूरा करने के लिए आगे आए। पैर नहीं है तो क्या हुआ, हौसले की बैसाखी तो है, और हौसले की उसी बैसाखी के सहारे घाटशिला का इंटरनेशनल दिव्यांग क्रिकेटर स्नेहाशीष कर्मकार अपने बल्ले से चौके और छक्के जड़े जा रहा है।
अब सेनहाशीष लखनऊ जाएगा और दिव्यांग क्रिकेट मैच में अपने बल्ले का जलवा दिखाकर झारखंड का नाम रोशन करके दिखाएगा। ये सब संभव हो सका है घाटशिला के एसडीओ सतवीर रजक की बदौलत। तो नो डाउट ये इनका काफ़ी टैलेंटेड है और ये नियर फ्यूचर जो है भारत के लिए काफ़ी स्कोर कर सकते हैं और इनको मैं शुभकामना भी देता हूँ। दिव्यांग क्रिकेटर सेनहाशीष कर्मकार देश और विदेश में 1 दर्जन से ज्यादा क्रिकेट मैच खेलकर देश और झारखंड का नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो न तो प्रैक्टिस कर पा रहे थे और न ही उनके पास क्रिकेट किट बचे थे। घाटशिला के एसडीओ सतवीर रजक को जब ये पता चला तो वो उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। सेनहाशीष को बल्लेबाजी का अभ्यास कराने के लिए एसडीओ ने खुद बॉलिंग की तो साथ ही उन्हें क्रिकेट किट गिफ्ट भी किया। मुसीबतें बताई तो इन्होंने तत्काल प्रभाव से मुझे एक किट दिया जो मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरे पास किट भी नहीं था। मन में हौसला हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। दिव्यांग क्रिकेटर सेनहाशीष कर्मकार ने भी मजबूत हौसले की बदौलत अपना रास्ता खुद बनाया। अब वो झारखंड के नाम रोशन करने के लिए लखनऊ रवाना हो चुके हैं। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।